दिल शेर। जी सर। सर मोमिन है? सर मुस्लिम हूँ सर। मुस्लिम है, कोई मुश्किल नहीं। नमाजें पढ़ते हैं सर शेर साहब? सर कभी कभी मगरिब की खसूसन कोशिश करता हूँ, और जुमे की। मगरिब और जुमे की नमाजें पढ़ते हैं। अत्तहियात याद है आपको? सर अरबी में तो आती है, लेकिन तर्जमा जो है वो यही समझ आता है कि अल्लाह गवाही मांगता है, नहीं, मैं वो दे तर्जुमा देते नहीं हैं। पूछ रहा हूँ, मैं अरबी में पूछ रहा हूँ। आप पढ़ते हैं तो आपको आती होगी ना? जी सर, अत्तहियातु की उसका तर्जमा वो तर्जमा नहीं सर, मतलब अरबी आती है। पढ़ लीजिए ना जनाब शेर अ, साहब। सर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके। अब्दुल साहब, अगर आप अल्लाह होते तो दुनिया का निजाम कैसे चलाते आप? सर जैसे चल रहा है। जैसे चल रहा वैसे ही चलाते। जी सर। यानी दुनिया में आ, बच्चियों का रेप हो रहा है, जी सर। आप उसको ऊपर से देख के एंजॉय करते, होने देते? सर क्योंकि ये बुराई और सर अच्छाई, ये हम्म। हम इस दुनिया में जो आइडेंटिफाई कर सके हैं कि ये बुरी हम्म। चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये हम्म। आइडेंटिफिकेशन सर हम क्योंकि इंसान है, तो वो हम्म। उसने ही हमें बताया कि ये बुरा है ये अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद तो जैसे वो फरिश्तों का निज़ाम चल रहा है ऊपर, कि उनका हम्म। सेक्स वाला सिस्टम है ही नहीं, तो हम्म। उनको तो बुराई का इल्म ही नहीं है कि होता क्या है। वो तो अल्लाह ने उनको दिखाया कि ये बुराई है जो इंसान कर रहे हैं, तो ये हम्म। बुरी है, और ये जो तुम नहीं कर रहे तो तुम अच्छे हो। तो तुम्हारे हम्म। जैसे जो दुनिया में लोग मौजूद हैं वो अच्छे हैं और जो ऑपोजिट चल रहे हैं वो बुरे हैं। नहीं, लेकिन मेरी बात का, सवाल का जवाब नहीं दिया आप। जी आप सर। अगर अल्लाह होते, आपने जी सर। इंसानों को बनाया, और जी सर। कोई आपका जो बंदा जो है आपकी बंदी का ही बलात्कार कर रहा होता, तो आप जी सर। ऊपर से देख के एंजॉय करते, क्या करते उसको? सर अगर मेरे इख्तियार में ये चीज होती, मैं तो उस बंदे को उड़ा देता मतलब हाय कोशिश हाय करता कि हाय कोई हाय, फरिश्ता दे भाई भेज के के। अंदर, भाई के अंदर इंसानियत है यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कह रहे कि मैं अल्लाह होता, मेरे पास इख्तियार होता तो मैं उस शख्स को उड़ा देता। तो आपकी जी सर। सोच तो आपके अल्लाह से काफी अच्छी है भाई, क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो? नहीं सर, अल्लाह की सोच सर बुरी तो नहीं है, क्योंकि उसने मेरी बंदी के साथ तो कुछ नहीं करवाया अब तक। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अच्छा, आपकी बंदी के साथ नहीं करवाया, जी सर। दूसरे की बंदी के साथ करवा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं। नहीं सर, मेरा मानना तो सर ये है कि अल्लाह को तो पता है हर चीज का, मतलब वो जो जिस काबिल होता है उसी के साथ ही इस तरह का मसला पेश करता है। ओए होए जिसको फिर होए बचाना होए होता होए है उसे होए, बचा लेता है, जिसे रुलवाना होता है उसे रुलवा देता है। ओए होए होए, ये कह रहे हैं कि वो जो जिसका रेप हो रहा है, जिस बच्ची का, वो डिजर्व करती थी, इस वजह से अल्लाह होने दे रहा है, वरना अल्लाह उसको सर बचा लेता। सर ये सब दोगलापना, मैं तेरा दोगलापना उतारता पॉसिबल है उसके पेरेंट्स वो डिजर्व करते थे, या उसका भाई डिजर्व करता था, या उसका शौहर डिजर्व करता था, या उसका बच्चे डिजर्व करते थे, तो सजा अल्लाह इनडायरेक्टली भी देता है, जिस तरह अक्सर आयतें भी इनडायरेक्टली वो बातें कर रहा होता है। कुछ भी, कुछ भी। साहिल साहब, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई यार। ये तो बड़ी हाँ, मजेदार बात हो गई कि अल्लाह किसी का गुनाह किसी और पे डाल देता है। यानी एग्जैक्टली कातिल कोई और सजा ले कोई। वाह वाह, लेकिन इनकी क्या सोच है भाई, और क्या अल्लाह है इनका। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अगर इस तरीके की वजह से उसने जो है बच्ची का रेप होने, और ये ऐसे अल्लाह को सर मान रहे हैं। सर वो देखें, बच्ची का रेप तो वो हमें लग रहा होता है ना कि बहुत ज्यादा उसके साथ गलत हुआ है। अब हकीकतन तो ये हो सकता है कि सर देखें, एक औरत जो पूरी जिंदगी रेप से बचती रही है, वो पूरी जिंदगी एक अयाशी की गुजार के गई है, लेकिन ऊपर जाके वो अजाब भुगत रही है। और एक वो बच्ची जिसका रेप हमें तो नजर आ रहा है कि बुरा हुआ है, लेकिन वो ऊपर जाके अयाशी कर रही है। अच्छा, लो एक सेकंड, एक भाई, सेकंड, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक ये, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। साहिल साहब, ये तो बड़ी मजेदार बात कर दी। हाँ। यानी कि
आप कह रहे हो 10-12 साल की बच्ची का रेप हुआ, जी सर। चूंकि उसका रेप हुआ अब वो जन्नत में जाएगी। कहाँ पे लिखी हुई है बात? सर सर देखें, लिखी हुई का तो सर मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर मैं मुझे मतलब ये खुद का जो सर चलें, अकीदा लेट महसूस मी लेट होता मी है। फिक्स लेट मी फिक्स योर स्टेटमेंट। जी सर। 12-14 साल की लड़की है, हिंदू लड़की है, बुतों जी की सर। पूजा करती है, जी सर। वो उसका रेप हुआ, 6 जी सर। मुसलमानों ने उसका रेप किया, रेप कर करके उसका कत्ल कर दिया, जी मर सर। गया, यानी वो मर गई बेचारी रेप की वजह से। जी सर। दुनिया की कोई भी हदीस, कोई भी फिका, कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी किसी भी तरीके से जी साबित कर दे कि वो जन्नत जा सकती है। सर, कुरान पाक में ना एक आयत है, उसका तर्जुमा सर ये है कि मैं सर एग्जैक्ट क्योंकि मौलवी नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्ट वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन तर्जुमा बताऊंगा तो उम्मीद है आप पहुंच जाएंगे। सर उस आयत में था कि ना, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई तारे को मानने वाला है, हर वो शख्स जो एक तारे को खुदा मानने और वाला रोज़े नहीं है, आखिरत साबेईन। पे एक यकीन। सेकंड, वापस पॉज। साबेईन, साबेईन जी तारों को सर। मानने वाले नहीं है। आगे मतलब चलिए सर प्लीज। मुराद इस आयत से जो मैं समझा ना वो ये नहीं था सर, कि आयत मतलब जो आयत पूरी इंसान पूरी पढ़े, पूरी पढ़े, पूरी पढ़े। जो क्या सर। अल्लाह पे यकीन रखते हैं और यौमे आखिरत पे यकीन रखते हैं, ये आयत का जी आधा सर। क्यों याद करते हैं यार आप लोग, पूरा क्यों नहीं याद करते? नहीं सर, मतलब मकसद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि वही मैंने इसलिए सर कहा कि मैं मौलवी नहीं हूँ, तो मैं मकसद आपको सर बता रहा था कि मतलब उस आयत को मैं जो पढ़ के समझा ना, तो सर मैं एक चीज समझा कि कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है ना, तो उसको हम्म। उसकी जजा और सजा का फल नहीं सर, आप मिलेगा झूठ बोल रहे उसमें। हैं ना सर, झूठ बोल रहे हैं ना। उसमें लिखा हुआ क्या है सर। आमना बिल्लाहि व यौमिल आखिरा व अमिल जी सालिहन। सर। सो पहली चीज अल्लाह ने उस आयत में बताया है, जब आप कहते हैं ना इन्नल लजीना आमनु वल लजीना हादु वन नसारा वस्साबिईन मिन, उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? आमन्ना बिल्लाहि व यौमिल आखिरा। यानी वो जो यहूदियों में से हैं, वो जो नसारा में से हैं, वो जो साबेईन में से हैं, मिन आमन्ना, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं और यौम जी आखिरत पे यकीन रखते हैं, वो जाएंगे। मैंने कहा है कि 12-14 साल की हिंदू लड़की है, वो श्री सर। कृष्णा पे यकीन रखती है, वो जी हरे कृष्णा बोलती है और जी जाके मंदिर में कृष्णा जी की पूजा करती है। जी उसका सर। अगर रेप हुआ है, जी सर। वो जन्नत में जा सकती है, उसके लिए आयत देनी थी। यहाँ पे तो आयत कहती है कि वो जो यहूदो नसारा और साबीन में से मुसलमान लोग हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं और यौम आखिरत पे यकीन रखते हैं, वो जन्नत में जा रहे हैं। सर मैंने जो तर्जुमा पढ़ा है ना कुरान पाक का, तो सर उसमें लिखा हुआ था कि ना, आइए सर, चैप्टर चाहे नंबर कोई। 2 की वर्स नंबर 62 लेते हैं। तर्जमा इनके सामने पढ़ाते हुए, झूठ बोलने में हमारे सारे लोग ही माहिर हैं और चूंकि ये मानेंगे नहीं, मैं आयत खोल देता हूँ। ये आयत तो मेरी रटी हुई आयत है, यानी ये आप मानते हैं, ये आयत मुझे रटी हुई है, यानी मुझे जुबानी याद है। ये ले, ये आपके सामने आ गई सर स्क्रीन पे। वन सेकेंड, आपने आयत वो मुझे देनी है जिसपे वो हो। मैं इस आयत को उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि आप ट्रांसलेशन देख लें। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हो गए, नसारी और साबेईन में से जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर, भाईजान साबेईन नहीं जा जी रहे, सर। जो साबेईन मुसलमान हो गए वो जा रहे हैं। सर ये देखे ना सर, यौम आखिरत पर ईमान तो हिंदू भी रखते हैं सर। सर अल्लाह पे तो नहीं ना रखते। सर यौम आखिरत और में कोई दूसरी बात, तो ड्यूटी दे रहा होगा ना दू, वहां पे। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात, जो यौम आखिरत पे यकीन नहीं रखते, जो आपका अल्लाह का यौम आखिरत है, वो तो साइक्लिक मोशन पे यकीन रखते हैं, साइकिल्स सर में यकीन वो रखते हैं। सर वो आप समझते हैं जजा कि एक और सजा पे अगला साइकिल नहीं आएगा? रखते। आपके पास, आप सोचते हैं कि अगला साइकिल आएगा दुनिया का और नेक्स्ट साइकिल में आप जो हैं वो हिंदू बन जाएंगे? नहीं सर, मैं तो नहीं रखता। ओके, तो सर उनका यकीन तो कुछ ऐसा है, सर वो 19-20 के फर्क यकीन, के साथ। लेकिन सर एट द एंड तो वो भी क़यामत पे यकीन रखते हैं, जहां पे उनका फैसला नहीं, होगा अच्छाई या ना बुराई ना ना, का, वो जहन्नुम मोक्षे पे और। यकीन रखते हैं। मोक्षे इज सेपरेट। मोक्षे में कोई डे ऑफ रिपेंटेंस वगैरह का सीन नहीं है। वो मोक्षी जब पाएंगे तो वो इस दुनिया की साइकिल से मोक्षी पा जाएंगे। मोक्षी मींस निजात पा जाएंगे इस दुनिया के साइकिल से। थैंक्स, लव यू। एंड देन दे विल बी अमर, वो अमर हो जाएंगे, वो मोक्षे पाएंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग। मेरी प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली गलत है, लेकिन उनका उनका बिलीफ सिस्टम इज सेपरेट। वो मोक्षी जब पाएंगे तो वो इस निजात पा जाएंगे इस साइक्लिक मोशन से।
पता ना? सर मैं कुरान को जानता हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज, मतलब खसूसन कुरान को जानता हूँ, तो उसमें सर मैंने एक चीज देखी है कि वहां पे ना सर लिखा हुआ था कि ना अल्लाह ताला ना एक शिर्क करने वाले को और जना करने वाले को दुगनी सजा देगा। तो सर वो कैसे जा सकते हैं? मतलब उधर तो जना शिर्क, को प्रोहिबिटेड कहा जा रहा है, तो रेप तो उससे भी ऊपर की फॉर्म है। सर वहां पे ये भी लिखा हुआ है ना कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है, सिर्फ शिर्क नहीं माफ करता। सर अब वो देखे ना, वो तो उस पे डिपेंडेंस आ गई है, वो माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते वो पांचों नहीं, उसने जन्नत में लिखा हुआ है, जाएंगे। उसने लिखा हुआ है नहीं करता। अब वो जब सर कहता उस है कि वो नहीं करेगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, एक जगह नहीं लिखा हुआ, 500 जगह लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ कुरान आपने बड़े इस तरीके से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने कुरान अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको बड़े इस तरीके से याद होना चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप कह रहे हैं कि एक शिर्क करने वाला जन्नत जा सकती है, कैसे? सर सर शिर्क करने वाला जन्नत जा सकता है, सर वो किसी एक को तो मानता ही होगा, रोजे सर वो आखरत को एक तो कम से कम। सर वो एक को माने, 100 को माने, डजंट मैटर। व्हाट जी आई एम सर। सेइंग इज कि शिरक करने वाला जन्नत कैसे जा सकता है, साबित करें। सर वो जन्नत में सर अगर वो जन्नत में नहीं जाता तो सर वो ऐसी दोजख में भी नहीं जाएगा जो सर उसके लिए नहीं यही बनी। साबित कर मिसाल दे के तौर ऐसी पे। दोजक आपके पास 3 तरह की बनी हुई है, जरा साबित करें। दोजक तो एक ही है, उसके लेवल्स हैं सिर्फ, ज्यादा गर्म ये लेवल, कम गर्म लेवल। हाँ दोजक तो सर एक एक। ही है, सिर्फ उसकी मंजिलें नहीं हैं। सर। तो ये नहीं भी नहीं सर, साबित कर दें। मंजिलें हैं सर। सर जब आसमानों की मंजिलें हैं तो दोजख की क्यों नहीं हो सकती सर? ओके, मंजिलें हैं तो वंस अगेन उसके लिए कोई सेपरेट दोजक नहीं बनी हुई। नंबर 2, नंबर 3, मैं आपको काले पानी की सजा दे दूं और उधर जेल में डाल दूं, या मैं आपको इंडिया की जेल में दिखा डाल दूं, फर्क क्या है? सर अब देखें ना, एक जेल के अंदर आप मुझे 2 फुट की जगह दें और एक जेल में आप मुझे 100 फुट की जगह दें, तो फर्क तो है सर। ओके डन। 100 फुट की जेल में रहना पसंद करोगे? सर फॉर एवर एंड अगर एवर, यहाँ पे हम एवर दो एंड एवर की बात कर रहे हैं। जी जी एवर सर, एंड दो एवर एंड अगर एवर। मुझे सर मुझे अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं 100 में जाना चाहूंगा, 2 में क्यों जाऊंगा सर? बेहतरीन। लो जी दोस्तों, भाइयों, प्यारो, याद रखिए इस बात को कि ये हमारे मुसलमान भाई ये फरमा रहे हैं कि एक तो पहले बच्ची का रेप होगा, फिर अल्लाह उसको 100 फुट के जेल खाने में डाल देगा, जहां पे वो हमेशा हमेशा सड़ेगी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। थैंक यू सो मच। साहिल भाई वापस आ जाएं, आपका हुआ बंदा। ये यस बंदा यस तो हूँ, मैं बिल्कुल ही हूँ। बेहतरीन है। हाँ, इन्होंने 2-3 बात बड़ी अच्छी अच्छी कही है, इस्लाम की खूबसूरती इन्होंने बताई है। यस, माशाल्लाह, बेहतरीन खूबसूरती है सर ये तो। तो सर एक बात मैं पूछूं दिलशेर सर? साहब, हाँ पूछना आप, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इतना जी सर। घटिया कॉन्सेप्ट वाले रिलीजन में क्यों ठहरे हुए आप? सर्च सर फॉर सम मुझे अदर तो गुड सर बहुत थियोलॉजी। बेहतरीन लगता है सर ये। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ये ये बेहतरीन है बेहतरीन जो है। अभी आपने इसको, है ना, आप एक काम करना, फिर से जाके जरा सुनना आपने जो बातें कही है और आपका इस्लाम क्या कहता है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर मैडम साहब आ मेरी रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी, मैं कह रहा था कि आप जाके फिर से सुनना इसको, सर किसको? आपके इस डिस्कशन को। जी सर। बस हवा निकल गई। ठीक है, आपका कुछ सवाल था, एक कर लीजिए वो भी। सर मतलब सर आप एथिस्ट हैं तो नहीं, मैंने सर नहीं कहा मैं एथियस्ट हूँ। मतलब सर आप खुदा को मानते हैं? मैं खुदा है या नहीं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। सर देखें, अगर फर्क नहीं पड़ता तो सर मिसाल के तौर पे मैं पहले, आपने मुझे अल्लाह की जगह पहुंचाया था, मैं सर अगर आपकी जगह पे आ जाता हूं ओके। तो सर आप मुझे बताएंगे सर, अब मेरी बेटी अगर 3 लोगों के साथ सेक्स करना चाहती है तो मैं उसको मना करता हूं कि बेटा ये गलत चीज है, वो कहेगी पापा क्यों? तो मैं कहूंगा कि बस बेटा गलत है, वो कहेगी पापा मैं कॉन्डम चढ़ा के करवाऊंगी तीनों से। तो थोड़ी मर्यादा रखिए। तो उसको कि वो क्यों ना करवाए। अच्छा, देखिए इसमें आ जाती है सोसाइटी, कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, जी जो सर। मोरालिटी आप जो आना चाह रहे हो, मोरालिटी पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। मोरालिटी जो है वो वक्त के हिसाब से और रीजन के हिसाब से चेंज होते रहती है।
जी हम सर। जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे देश का जो लॉ है या देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो वो गलत है। यानी हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे एक अडल्ट जो है वो अपना ये डिसीजन लेना चाहता है, देन वो उसकी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है। सर सर, ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बेटी गलत तो रास्ते आप पे जाए और बेटी मेरे को पास मार तो वजह नहीं ही ना हो सकते कि ना, मैं रोकूं कैसे सर। आप बेटी को मार नहीं सकते ना। सर मैं अब उसको रोकने के लिए मेरे पास कम से कम कोई डर या खौफ तो होना चाहिए आप जिसकी वजह से बचपन वो भी से सोचे कि मुझे क्यों नहीं करना। नहीं तो क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आप अल्लाह का खौफ दिलाओगे तो वो रुक जाएगी? जी सर, अगर सजा और जजा पे यकीन रखेगी तो क्या रुक जाएगी। मोमिनाएं सर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट देता होती हूँ। है? एक एक सेकंड मिनट, सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साहिल भाई, पहले आपके हाँ, एग्जांपल से पहले एक छोटी सी इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान से हैं, इनके जो लहजा पाकिस्तानी है। सर ओके। पाकिस्तान में जितने भी ये जना खाने खुले हुए हैं, क्या वो हाँ, जी सर। वही मुसलमान नहीं? एग्जांपल दे रहा था मैडम साहब। सर वो मुसलमान भी हैं। बेहतरीन हो गया सर, हाँ, कंटिन्यू सर। तो लिहाजा इस्लाम तो होना या खत्म ना हो गया। होने से आप जना खाने से रुक नहीं सकते। प्लीज साहिल क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साहब कंटिन्यू। एग्जैक्ट, मैं भी वही एग्जांपल दे रहा था कि क्या मोमिना प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है? सर देखें, होती है। आज मेरी बहन घर में बैठी है, मेरी बेटी अभी पैदा तो नहीं हुई लेकिन वो घर में बैठेगी, वो चकले पे तो नहीं होगी ना सर। वो क्यों नहीं होगी? अरे क्योंकि वो उसको एक खौफ रोकेगा सर, नहीं, अरे जैसे भाई आप मुझे यही रोक रहा है तो सर। सवाल, भाई आप यही तो सवाल नहीं समझ रहे कि जो प्रोस्टिट्यूट है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में है, वहां पे जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस जो होते हैं, वहां पे मोमिनाएं होती है ना। जी सर। तो सर आपका जो मोमिनाएं तो नहीं बुनियादी, होती सर, मुसलमान होती हैं सर। थैंक्स। हाँ यार, मुसलमान ही पकड़ लो, मुसलमान जी ही ले सर। लो। तो जी सर। मुसलमान, जो आपका जो बुनियादी आर्गुमेंट था कि खुदा के तसव्वुर के वजह से एक इस इंसान जो है वो ये काम करेगा ही नहीं, वो यहाँ पे जी टूट जाता है। सर, अब मैं सर आपको एक पर्सनल, मैं सर एक बात कहूँ तो सर मैं डॉक्टर भी हूँ, MBBS। चल झूठा। ओए तो होए सर होए होए होए। जी जी। सर मैंने आज तक ना सेक्स नहीं किया किसी औरत के साथ, मर्द के साथ। मैं तो कभी बच्ची कहाँ गलत से हो काम गई नहीं किया आपकी? सर। वो मैं एग्जाम्पल दी थी सर। अच्छा अच्छा मेरे को लगा जी रियल में सर। बच्ची है आपकी। ओके। नहीं नहीं सर। हाँ। तो सर सर आपने सेक्स अब नहीं किया, क्या करते हैं? मुठ मारते हैं या ट्रक उल्टवाते हैं? सर मुठ मारता हूँ, ये कह लें सर। सर आपको पता है मुठ मारना इस्लाम में गुनाह है? सर देखें, एक मैंने जैसे कहा था ना सर, लेवल्स हैं। आपको एक जेल में 10 फीट की जगह मिल रही नहीं है, तो 100 अल्लाह फीट क्यों नहीं की, रोक पाया एक में। आपको? अल्लाह का सर मैं इस कसम देखिए काबिल नहीं यहाँ था पे सर। नहीं, काबिल की बात नहीं। देखिए आप एक गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का अजाब है, फिर भी आप गुनाह कर रहे हैं, राइट? सर देखें, Not bad, not bad. अब वही ना, मैंने वो 100 फीट की जेल के लिए तैयारी कर ली है, 2 फीट के लिए मैं तैयारी नहीं करना चाहता ये सर। आर्गुमेंट इसलिए मैं आपका सेक्स फिट नहीं नहीं हो रहा करता। ना, देखिए लेकिन ये आर्ग्यूमेंट तो हाँ। खराब हो गया ना। देखिए अब आपने जी कहा कि मैं जी 100 सर। फुट की जगह ले लूंगा जहन्नम में, 2 फुट जी की जगह सर। नहीं लूंगा। अब जो जी सर। प्रोस्टिट्यूशन कर रही है वो कह रही है जी मैं सर। माफी मांगूंगी, अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि मिशकात हाँ, मसाबी की हदीस है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से मुत्तफिक अलैह है। वो ये कहती है कि अगर आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जन्नत आपके ऊपर फर्ज हो चुकी है। चूंकि वो जी आपके सर। ऊपर फर्ज हो चुकी है, तो एक मुसलमान एक बंदे ने आके कहा इवन अगर उसने जिनाकारी की है तो भी? मोहम्मद ने कहा जी जी हाँ। अब जी जी वो जो औरत है जो जिनाकारी कर रही है, उसको ये जी हदीस सर। का पता है और इस हदीस पे वो 100% मानती है। उसको जी पता सर। है कि मैं सदके दिल से माफी मांग लूंगी, जनती हूँ। जी सर। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही हूँ। जी सर। तो हो सकता है आपके ज्यादा ईमान से ज्यादा उसका ईमान हो, वो जन्नत में जाएगी जाएगी। कुछ भी, कुछ भी। जी लेकिन सर। वापस आते हैं रिवर्स सेम एग्जांपल पे। जो हरे कृष्णा करने वाली लड़की है, जिसको 5 मुसलमानों ने जी रेप सर। किया है, वो जन्नत में नहीं जा रही। तो ये किस किस्म का इंसाफ है? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। सर मैं ये नहीं कहता वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और मैं तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। ये भी नहीं नहीं कहता नहीं कि नहीं 100 नहीं, फीट एक के बाद मुझे कभी कुरान और जन्नत नहीं हदीस, मिलेगी। कुरान और हदीस मुत्तफिक अलैह है कि वो जन्नत नहीं जा रही।
शिर्क सर करने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा। शिर्क सर करने वाला जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता। हेलो भाई, जन्नत में ठीक है सर। जाना तो दूर की बात, जन्नत की स्मेल भी नहीं सूंघ सकता। हाँ सर, अब वो आपने जानी पे एक मिसाल रखी है ना, तो सर वो अपना हजारों खरबों साल जो उसने लितर खाने हैं वो खाएगी, उसके बाद जन्नत में जाएगी सर, बिल्कुल नहीं सर, जाएगी सर, जन्नत में हदीस जा सही ही कह नहीं रही है। सकती है, मुझे दिखा दें, एक जगह दिखा दें, शिर्क करने एक वाली की जगह। बात हो रही है। अच्छा, शेर आप साहब, शिर्क करने शिर्क वाले की करने कह वाली। रहे हैं? जी जी। हम्म, जी सर, वो जिसका शिर्क रेप कर करने वाले करके मैंने मार सर दिया देखे ना। आपके भाइयों ने, हेलो। जिसका रेप जी कर जी करके बोलिए। मार दिया आपके भाइयों ने सर। जी जी सर, वो बस फिर देख लेना सर, वो 100 फीट की जो होगी, ज्यादा अल्लाह को तरस आ जाएगा तो 1000 भाई फीट जगह सेम दे देगा। चीज। नहीं नहीं भाई शेर साहब, ये आर्ग्यूमेंट एडम साहब, इनसे ये वाले मामले में बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि ही इज फेल्ड इन हिज आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ये चूंकि एमबीबीएस है एडम साहब, एमबीबीएस आपने कंप्लीट कर लिया है शेर साहब? जी जी सर। माशाल्लाह। जी सर। अच्छा ये बताओ कि एम्ब्रियोलॉजी की बात करना और एम्ब्रियोलॉजी में जी सर। ओवम का जिक्र नहीं जरा करना, इसको क्या समझते हैं आप? सर ओवन, क्या फीमेल ओवन का एग्स, जिक्र? फीमेल एग्स, फीमेल ओवम एग्स, ओवम। फीमेल एग्स, फीमेल एग्स, यार फीमेल जी एग्स। जी यार सर डॉक्टर है, ओवम तो समझ में आता होगा इनको। जी जी सर, ओवरी को कह रहे हैं, मतलब ओवरी से अंडों को कह रहे हैं। तो सर हाँ, आगे सर क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी का डिस्कशन हो, ठीक है, और जी सर। उसमें ओवम का जिक्र नहीं होना, इसको क्या समझेंगे आप? जी सर। सर क्या समझना चाहिए सर? यार बकवासियात। आप एमबीबीएस डॉक्टर है सर। जी सर, मतलब सर वो इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट है। एडम साहब दिखाओ जरा, आ कुरान गया दिखाओ। ना भाई, आ गया भाई, ये ले मेरा भाई, ये ले मेरा भाई, ये मैं तेरे लिए तैयार तैयार बैठा हुआ था। ये सर अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को नुतफे, हमने इस नुतफे को अलके की शक्ल दी। नुतफे को अल्लाह ने पहले इंसान का नुतफा बूंद की सूरत में एक महफूज ठिकाने में रखा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इस स्पर्म ड्रॉप को इनटू ए जी। क्लिंगिंग क्लॉड बदल दिया। मुझे बताएं, दुनिया की कौन सा बच्चा है जो स्पर्म जो ड्रॉप से स्पर्म से पैदा हो? क्लिंग क्लॉट। क्या क्या बात कर रहे हैं? स्पर्म से पैदा कैसे हो सकता है? स्पर्म से कोई भी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? बात तो सही है। जी डॉक्टर साहब, आई होप ये सर एक वो जब एग्जांपल आपको इस्लाम से बाहर सर निकाल देगा। सर वो एग्री, मतलब वो सर वो एग से जाके मिलता है एक्स और वाई, तो सर यहाँ वो पे फिर एग, एग मैं फर्टिलाइज हो आपको जाता है दिखाता सर। हूँ पूरी पहले तो यहाँ पे अल्लाह ने एग का जिक्र नहीं किया कि स्पर्म जाके एग से मिलता है। सर यहाँ इधर पे तो अल्लाह ने अल्लाह सेक्स सिर्फ का कहता है जिक्र भी अल्लाह स्पर्म। ने बहुत कम किया होगा, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो अल्लाह ने हया में छुपाए रखी हैं। चल झूठा। नहीं नहीं, हया क्यों में छुपाए छुपाई नहीं रखी रखी? है। अल्लाह अगर स्पर्म ड्रॉप की बात कर सकता है मर्द के, तो एग की बात क्यों नहीं कर रहा? पूरे कुरान में एक सर दफा भी एग जैसे का जिक्र नहीं है। सर देखें ना, सर देखें कुरान पाक के अंदर ना जिक्र अगर ये नहीं है ना, तो कुछ जिक्र और मौजूद हैं, जैसे कि सर एक जिक्र ये मौजूद है कि अल्लाह ताला बेहयाई की बातों को पसंद नहीं करता, तो जो अरे इधर सर पसंद नहीं अल्लाह को करता वो बेहयाई बेहयाई, की खुद बात करेगा नहीं सर। कर रही भाई। अरे अल्लाह क्या देखिए भाई, मैं डॉक्टर साहब आपको यार। आपको अभी बेहयाई की बातें दिखा दूंगा। कुरान में अल्लाह टाइट ब्रेस्ट की बात करता है, टाइट ब्रेस्ट की। क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह फीमेल के वर्जाइना की बात करता है। अल्लाह सेक्सुअल और बातें सर वो करता देखें, है। सर वो झुके, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट गाड़ी चला चला। अल्लाह वो जी जी सर वो देखें, देखिए, अगर आप बात वो सुने, देखें ना, तो वो बात सुने, इसके बारे में बात था सुने, कि वो बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात जी सुने, बात सुने। उभरे वो हुए बात की सीने बातें, वाली औरतें। थोड़ी मर्यादा रखिए। वो बात की बातें हैं, ठीक है, हम बाद में से देखते हैं। नहीं, वो फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन है आपकी। मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां पे फुल ब्रेस्टेड भी लिखी हुई है। सो एनी हाउ, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन एंड सेपरेट डिबेट। करंटली जिस जगह पे हम यहाँ पे हैं, मुझे बताएं, अगर अल्लाह मर्द के स्पर्म की बात करता है, तो वहां पे औरत का एग की बात क्यों नहीं करता? दैट्स द क्वेश्चन। स्पर्म भी मर्द के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा है ना, मुंह से तो नहीं ना निकल रहा। जी सर।
ओके, तो यहाँ पे अल्लाह मर्द के प्राइवेट पार्ट के से निकले हुए स्पर्म की बात कर सकता है, तो औरत का एग की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि औरत का एग उस जमाने में मोहम्मद को नहीं पता था, साइंस ने अभी तक नहीं बताया था। जी सर। ओके, ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, आपको पता है कि ये गैलियो की थ्योरी के मुताबिक है? नहीं सर, नहीं पता। बेहतरीन। आपको पता है कि मोहम्मद से बहुत पहले एक बंदा गुजरा, ठीक है, जी उसका नाम था गैलियो, जी और फिर उसके बाद आया अरिस्टोटल, और फिर उसके बाद आया गेलन। जी गेलन ने 131 एडी के अंदर, ठीक है, ये स्टेजेस जी दिखाई, सीमन स्टेज, फीटस स्टेज, फ्लैश स्टेज, जो कि हड्डियों के गिर्द बनती है। अल्लाह की ये स्टेजेस 100% सेम है जो कि गेलन की हैं, और गेलन की जो स्टेजें हैं वो बाद में साबित होगी गलत है, क्योंकि उसके मुताबिक बच्चा सीमन के अंदर ही बनता है, और हत्ता के वो पूरे के पूरे सीमन को खा जाए, यानी कंज्यूम कर ले, नॉट खा जाए, आई मीन कंज्यूम कर ले। जी तो बच्चा जो है वो सीमन के एक ड्रॉप से पैदा होता है अकॉर्डिंग टू गेलन। और ये बाद में साइंस ने बताया कि यार ये इसकी गलत साइंटिफिक नॉलेज थी, गलत थी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, बट द प्रॉब्लम इज के सेम साइंटिफिक नॉलेज इज इन कुरान राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। अल्लाह ने स्पर्म ड्रॉप को क्लिंगिंग क्लॉट में बदला, और फिर जी अल्लाह ने उस क्लिंगिंग क्लॉट से लंप बनाया, और उस लंप को बोन्स में कन्वर्ट किया, और फिर बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया, फिर बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया। मुझे आप बताएं, डॉक्टर आप बन रहे हैं, ये जो जी कॉर्ड होती है, कर्वाइकल कॉर्ड और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, वो बच्चे की हड्डी के साथ कनेक्टेड होती है माँ के पेट के अंदर? नहीं सर, वो पेट की नाफ के साथ। बेहतरीन। नाफ फ्लैश होता है या नाफ बोन होती है? सर बोन तो नहीं होती। बेहतरीन। तो अल्लाह कहता है कि प्लेसेंटा, थैंक यू, प्लेसेंटा कॉर्ड, प्लेसेंटा कॉर्ड, जी ये जो प्लेसेंटा कॉर्ड है अगर फ्लैश के साथ बनी होती है तो इसका मतलब है फ्लैश पहले वजूद में आया, बोन्स बाद में वजूद में आई, करेक्ट? अ, सर ये अंदर का प्रोसीजर मुझे इतना नहीं पता सर। क्योंकि आप भाई ये डॉक्टर डॉक्टर हैं भी और नहीं है आपको, यार, डॉक्टर भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे थे, झूठ एमबीबीएस बोल भी रहा नहीं है। कर रहे, कौन सा वाला डॉक्टर है भाई? झूठ एमबीबीएस नहीं बोल भी रहा नहीं सर। कर रहे थे आप, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सर वो असल में गायनी की फील्ड है, तो मैं मुझे मेडिसिन की गाने तरफ की भी आना था, नहीं, तो ये मैंने बेसिक इसको चीजें सबको सिर्फ पता होती हैं। अरे रे ये रे तो रे रे भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को भी पता है इतना। सर जो ये एम्ब्रोलॉजी है ना सर, ये हमारे पहले और दूसरे साल के अंदर पढ़ाई जाती है। उसके बाद जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर होता है, उसमें एम्ब्रोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे ये बच्चे, गायनी यू आर आती है या यू आर फाइनल लाइंग, ईयर में, लेकिन सर वो my friend, you are absolutely lying right now. You know exactly what I'm talking, and this is the reality of you, that right now you are lying from the core of your bones. Tell सर me. देखें कुछ चीजें सर नहीं नहीं, पता नहीं है, तो उसमें come to English, come to English, मैंने come to इसलिए English, सर डिनाई भी come नहीं to किया। English, और वो सर come to English, come to English. Let's speak in English a little bit. I want to see how you सर speak. नहीं सर, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है सर। No, let's आप डॉक्टर ना you're- समझे सर, he आप is डॉक्टर not ना even समझे। साहिल साहब झूठा है यार। बात तो सही है। चलिए, मैंने थैंक यू तो सो सच मच, बताया। नो निकले प्रॉब्लम शेर झूठे। साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से अपने डिस्कशन को जरा जरूर सुनना, ठीक है प्यारे भाई? ये इसका एमबीबीएस है, मियां बीवी बच्चे समेत, ये इसका एमबीबीएस है। सर मेरे से कोई लड़ाई है सर? कोई नहीं, कोई नहीं, सर, दिलीप शेर लड़ाई साहब, नहीं, थैंक किया यू, ना कोई जरूर। बात नहीं। दिल शेर साहब, थैंक यू सो मच, हम दूसरे से बात कर लेते हैं। सर मैं सुनना चाहता हूँ और सर बात करना चाहता हूँ आपसे मजीद। सर बहुत टाइम बाद सर मुझे मौका मिला है सर बात नहीं, करने अभी यूट्यूब से देखिए, क्योंकि हमने आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 40 मिनट दिया है भाई, काफी होता है इतना। का। अच्छा सर एक सवाल सर आप पूछ लो सर। ये चुप है। आपने नहीं सर। कर दिया था सवाल, हमने जवाब भी दिया ना भाई, लिया ना आपका सवाल, और सर, एक कई सारे बात- लोग बैठे हैं बैक स्टेज में भाई, प्लीज। सर ये लॉन्डियों को लेके ना बहुत डिस्कशन होती है, तो सर मैं उस बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था सर। अभी आप है ना, नेक्स्ट टाइम आइएगा, ठीक है? सर मेहरबानी होती सर अगर आप टाइम दे देते सर, 2 मिनट अभी का। नहीं, फिर से आप जुड़ना, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हैं भाई। आपका एक चलें। सवाल आउट ऑफ द टॉपिक हमने ऑलरेडी लिया है। थैंक यू चलें सो सर। मच। जी सर। ओके।